एक बार फिर से आप सभी के बीच लोकार्पण के साथ लाइव जोड़े चल रहा हूं। फिर से वही जगह जहां पर इससे पहले कुछ दिन पहले पूर्व सैनिकों द्वारा इस चौकी का घेराव किया गया था। श्यामपुर चौकी पे मौजूद हूं। फिर से श्यामपुर चौकी में पूर्व सैनिकों द्वारा घेराव किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर पूर्व सैनिकों के लिए एक आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद जो लोग थे वो सभी यहां पर आकर्षित होकर यहां पर पहुंचे। मगर इस पूरी तस्वीर में, चाहे हम इधर दिखाएं आपको या फिर इधर, इस पूरी तस्वीर में एक व्यक्ति जो कि हमेशा मुझे देखने को मिलता है वो भी यहाँ पे मौजूद है। नाम है जगजीत सिंह जग्गा, जिनको ना तो सर आप यहाँ पर मौजूद पिछले कई दिनों से हैं, मगर कई सारी चीजों पे अगर हम बात करें, अगर आपको सामाजिक तौर पर हम बात करते हैं तो हर जगह पे आप मौजूद रहते हैं। सिख धर्म उससे समाज से आते हैं। पूर्व सैनिकों पर अब एक आपत्तिजनक टिप्पणी करी जाती है, उस पर भी आप यहाँ पे मौजूद है। इससे पहले यूसीसी पर हमने देखा, आप वहां पर भी मौजूद थे। लोगों ने जहां ऋषिकेश को एक तरफ ये कह दिया गया है कि ये पहाड़वाद, मैदानीवाद चल रहा है, तो आप इन सभी के बीच उभर कर सामने आते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में कि आज पूर्व सैनिकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर यहाँ पे लोगों ने वो करा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देसी पहाड़ी कुछ लोग यहाँ करना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा माहौल यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने पहाड़ी भाइयों के साथ मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर। ये जो कुछ लोग हैं अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए देसी पहाड़ी का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं है। देसी पहाड़ी दोनों एक, मैं कह रहा हूँ, सगे भाइयों की तरह रहते हैं, उससे भी बढ़कर रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं। अभी आप देखिए, चंद्रभूषण नामक व्यक्ति है, उसकी सोशल मीडिया आप एक बार खंगाल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी नीच मानसिकता का व्यक्ति है। किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप लिखने शुरू कर देगा और अपने आप को बड़ा महान बताएगा। मुझे तो ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उसकी पोस्टों से, ये मानसिक रोगी है। ये जिस तरीके की पोस्टें डालता है, कभी हिंदू समाज के बारे में भी गलत सलत लिख देगा, कभी सिख समाज के बारे में लिख देगा, कभी पहाड़ी समाज को तो ये लगातार टारगेट करता आ रहा है। अभी भी देखिए, जो फौजी अपना घर परिवार छोड़कर बॉर्डर पे जाकर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, अपने देश की सुरक्षा के लिए वहां पर खड़े हैं, देश की जनता की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उनके प्रति इतनी भद्दी टिप्पणी करना, ऐसे व्यक्ति का तो मुंह काला करके गधे पे बिठा के पूरे शहर में ऐसे व्यक्तियों को घुमाना चाहिए, क्योंकि इसकी नीच मानसिकता इसकी पोस्टों से लगती है। और ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि ये सारा समाज एक है। जो लोग इस पे राजनीति करना चाह रहे हैं उन लोगों को छोड़ दिया जाए, और बाकी पूरा समाज, गिने चुने लोग हैं, मुट्ठी भर लोग भी नहीं है ये जो इतना गंद फैला रहे हैं, बाकी सारे के सारा समाज एक है। ये संदेश देने के लिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जोड़ेंगे, अच्छे से बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मगर ये देखिएगा, तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। सीताराम राणा कोटी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनसे समझने का भी प्रयास करेंगे कि हर एक मुद्दे पर आपका आगे बढ़ना और बोलना, ये तमाम चीजों के बारे में कहना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नजर आता है। सीताराम राणा कोटी हमारे साथ अभी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज पूर्व सैनिकों पर टिप्पणी करी जाती है, उसके बाद सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, अगर ये व्यक्ति विशेष करता तो व्यक्ति विशेष में और संपूर्ण समाज के लिए कहना एक बहुत बड़ा अपराध है। व्यक्ति गलत करता है, न कि समाज। अगर मैं उत्तराखंडी हूँ और मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझे ही दोष दिया जाए, न कि पूरे उत्तराखंड को। ऐसा है, फौजी भी इंसान है, फौजियों से भी गलती होती है, फौजी से भी गलती हो सकती है, लेकिन संपूर्ण फौजी वालों को कहना, वो भी आर्मी रिटायर, जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, उनके लिए कहना, मैं भी फौजी का बेटा हूं, हमारे अंदर भी एक आक्रोश है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये कि आप लोग इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं संपूर्ण फौजियों के लिए। अब कितना बड़ा दुर्भाग्य है, बताओ। इन लोगों की मति को क्या हो गया, फिर हमें कहते हैं कि ऋषिकेश में आके कुछ लोगों ने माहौल खराब कर दिया। आपका तो फोटो वीडियो भी वायरल हो रहा है। हमारा फोटो और वीडियो भी वायरल कर रहे हैं कि अगर ऋषिकेश में नहीं आते तो शायद ऋषिकेश का माहौल कुछ और रहता। अगर हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो हमने कौन सा अपराध कर दिया? हमने भी व्यक्ति विशेष, पूरे अग्रवाल समाज के लोग सुने। अग्रवालों से हमारा राशन भी जाता है, और जो व्यक्ति, अगर मैं बुरा हूं तो मेरी बुराई होनी चाहिए, मेरे परिवार की नहीं। मैं गलत हूं तो मेरा विरोध होना चाहिए, मेरे परिवार का नहीं। अगर मैंने भी कुछ टिप्पणी यह लिखी थी कि हमारी रैली में अगर कोई मात्र शक्ति आ रही है और वो गलत तरीके से हमारा उत्तराखंड का विरोध कर रही है तो तेल मिर्च का डंडा तैयार है, ये मैंने कहा था, लिखा था, सिर्फ व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लिखा था। जो दूसरी छवि को लेकर हमारी रैली के अंदर आएगी, हमारी माँ बहनों को गाली देगी, फिर वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद कविता शाह ने हमारी माँ को सीधा गाली दे दी,
मेरी बेटी को गाली दे दी, मेरी बीवी को गाली दे दी, मेरे परिवार को गाली दे दी और संपूर्ण उत्तराखंड की माँ की कोख को भी गाली दे दी। तो वो आपकी नजर में उसकी छवि कैसी है, क्या है, भगवान जाने, मुझे नहीं है पता। लेकिन आज जो माहौल यहाँ पे है, जिसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे, एक्स आर्मी ने, एक व्यक्ति ने किसी के लिए कुछ कह दिया हो, जो मामला भी संज्ञान कोर्ट में चल रहा हो, कोर्ट देख रहा होगा उसे, तो चंद्रभूषण शर्मा, कुलभूषण शर्मा, जो भी उनका नाम है, उन्होंने संपूर्ण फौजियों के लिए कह दिया, वो इस पे माफी मांगे। वो व्यक्ति विशेष के लिए कह सकते थे कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया, हम उसे देखते, तथ्य को समझते, लेकिन उसने संपूर्ण व्यक्तियों के लिए ऐसा कह दिया, संपूर्ण फौजियों के लिए। क्या फौजी अपना परिवार छोड़कर आर्मी की सेवा इसीलिए कर रहा है कि जब वो रिटायर होकर घर आए तो उसको समाज की ये प्रताड़नाएं सुननी पड़े? एक अगर रिटायर फौजी ने अगर कुछ बोल दिया, अभद्र भाषा बोल दी, तो इसमें संपूर्ण फौजी दोषी कैसे हो गए, पूछता है आज उत्तराखंड। बिल्कुल सही बात कही आपने। सर मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, मुलाकात करते हैं। लालमणि रतूड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। कई हमारे साथ यहाँ पे पूर्व सैनिक मौजूद हैं जिन्होंने अपनी शहादतें दी, सीने पर गोली खाई, कई घर पहुंचे मगर कई घर भी नहीं पहुंचे और अपने लिए, इस देश के लिए जान दे दी, मगर शहर में बस रहे कुछ लोगों की वजह से आज वो यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है। लालमणि रतूड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? अभी कुछ दिन पहले पूर्व सैनिक ही यहाँ पर मौजूद थे, एक पूर्व सैनिक पर हमला कर दिया जाता है जानलेवा, उसके बाद एक पूर्व सैनिक पर अभद्र टिप्पणियां कर दी जाती है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में? देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक प्रकरण हुआ जिसमें हमारे पूर्व फौजी भाई के साथ हिंसक तौर पे हिंसा की गई, जिसका वीडियो पूरे प्रदेश भर में वायरल हुआ और जब उस पर एक सही कार्रवाई नहीं हुई तो उसके लिए चौकी का घेराव किया गया था। तो चौकी का घेराव करने के बाद पुलिस ने अपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों की गिरफ्तारी करी। तो ये कार्रवाई से लोग संतुष्ट थे, पर कुछ असामाजिक तत्व ऐसे माहौल को, प्रेम और सौहार्द, ऋषिकेश के प्रेम और सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति अपने सोशल मीडिया की टिप्पणी में इतनी अभद्र टिप्पणी करता है कि जो हम इस मीडिया के माध्यम से भी वो बात नहीं बोल सकते। तो वो एक ब्रजभूषण शर्मा नाम का व्यक्ति है और वो पूर्व में भी क्षेत्रवाद का, जातिवाद का जहर बोने का, जहर घोलने का काम पूरे समाज में कर रहा है। तो हम मीडिया के माध्यम से भी कह रहे हैं और उस व्यक्ति को वो कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, भविष्य में इस तरीके का जो क्षेत्रवाद और जातिवाद का जहर समाज में न घोले। और क्योंकि अभी तक कुछ दिन पहले तक यहाँ पे एक ऐसा माहौल चल रहा था पूरे प्रदेश में, तो वो माहौल अब शांत हो चुका है। अब ऋषिकेश अब शांत, अब हम चाहते हैं कि ऋषिकेश अब शांत और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने सब लोग प्यार, प्रेम और सौहार्दपूर्ण माहौल में ऋषिकेश के अंदर रहें। जो ये पुराना, जो अभी जो पूर्व में जिस तरीके की पूरी क्षेत्र में एक अशांति फैली हुई थी, इस अशांति को अब इस अशांति को हम शांति में बदलने का काम कर रहे थे। तो इस तरीके का आदमी आकर, जिसे बोलते हैं ना कि मतलब तेल में छौंका डालने का काम, तो इस तरीके का काम ना करे हम। इसलिए हमारे जो पूर्व सैनिक समाज के लोग हैं और समस्त समाज इस व्यक्ति की टिप्पणी से आहत था और उसके लिए आज क्या कहते हैं, चौकी में उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस जो भी जो उसमें कार्रवाई उचित कार्रवाई हो, पुलिस उसमें उचित कार्रवाई करे, वो पुलिस का अपना काम है। इसलिए ये सब लोग इकट्ठे यहाँ पे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो ये देखिएगा, ये जो टोपी आप देख पा रहे होंगे सर पर, ये इस वजह से है ये टोपी कि हमारा भारतवर्ष, हमारा देवभूमि या फिर हमारा ऋषिकेश में रहने वाले जो लोग हैं, ये इन्हीं लोगों की वजह से आज बॉर्डर पर जो लोग खड़े हैं उनकी वजह से आज यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मगर जब ये रिटायर होकर घर आते हैं तो तमाम चीजें, तमाम टिप्पणियां इन लोगों पर कर दी जाती है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होगी, ऋषिकेश में तमाम चीजें हो रही हैं। भाई साहब से भी बात करेंगे। सर, पूर्व सैनिक हैं आप, शहादतें दी हैं आपके साथियों ने, आपने भी कई चीजें देखी वहां पर बॉर्डर में। जब आपके कान के बगल से गोली चली जाती थी तो डर लगता था, परिवार घर में छोड़ रखा था, उनका भी ख्याल आ जाता था। मगर अब आप जब रिटायर होके घर आ चुके हैं, तब भी आपको तमाम चीजों, इन्हीं चीजों से लड़ना पड़ रहा है कि कोई हमें कुछ गलत ना बोले, क्योंकि पहले देश के लिए लड़ रहे थे और आज अपने लिए लड़ रहे, अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे। धन्यवाद पहले तो लोकार्पण चैनल का, आप हमारी समस्या दिखाने यहाँ पे आए। तो कल ये चंद्रभूषण शर्मा नाम का जो व्यक्ति है, इसका काम ही है कि समाज में मतभेद फैलाना। अभी ऋषिकेश का अच्छा माहौल होने जा रहा था, तो कल ही इस व्यक्ति ने हमारे पूरे भारतीय सैनिकों पर, भारतीय पूर्व सैनिकों पर
हम उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हैं कि रेपिस्ट है, इस प्रकार की दूर प्रदेशों की ये क्या करता है, स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अपने वॉल पे डाल के, अपने पेज पे डाल के समाज को बांटने का काम कर रहा। जब हमने इस व्यक्ति को मैसेज किया कि आप इस प्रकार की कार्रवाई क्यों कर रहे हो, ये गलत है, आप समाज में बांटने का काम मत करिए, तो इसकी पोस्टें ही पहले की क्या है, पहाड़ी मैदान, ब्राह्मण क्षत्रिय, हिंदू मुस्लिम, ये इस प्रकार से समाज को बांटने का काम कर रहा। और कल ही इसने हम पूर्व सैनिकों के खिलाफ ऐसे डाला, बशर्ते बाद में उसने पोस्ट डिलीट कर दी है बोलने पे हमारे, लेकिन इस व्यक्ति ने ना तो संपर्क करने की कोशिश करी और ना ही इसने सार्वजनिक माफी मांगी। तो फिर इसी कारण हम सभी लोग आप यहाँ पे शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठा हुए और हमने श्यामपुर चौकी में तहरीर दी है। डीजीपी उत्तराखंड, पूर्व सैनिक कल्याण मंत्रालय, एसएसपी देहरादून, थाना प्रभारी कोतवाली ऋषिकेश को हमने सब जगह लेटर के माध्यम से अवगत करा दिया कि इस व्यक्ति के खिलाफ जो कानूनी धाराएं बनती है समाज में मतभेद वैमनस्य फैलाने की, इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो कि हमारा भाईचारा बना रहे। हम न किसी समाज के खिलाफ है, न राजनेता है, न किसी पार्टी के प्रत्याशी है, न किसी पार्टी के भक्त हैं, अंधभक्त हैं, जो भी होता है वो हमें। लेकिन जब इस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ बिल्कुल अपनी फेसबुक पे डाल दिया, फिर हमें ये इस प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। बहुत सही बात कही है उन्होंने, ना किसी पार्टी से ना किसी धर्म से। जब वो बॉर्डर पे लड़ रहे थे तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं किस धर्म की रक्षा कर रहा हूं, उन्होंने हर किसी की रक्षा करी, चाहे किसी भी जाति से आते हैं, किसी भी धर्म से आते हैं। और आज इस तरीके की टिप्पणियां अगर की जा रही है तो शायद ये कहीं ना कहीं गलत भी है। तो बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, क्या कुछ होता है श्यामपुर रिपोर्टिंग चौकी पर हम मौजूद है। पूर्व सैनिक ने यहाँ पर आकर ज्ञापन भले सौंप दिया, मगर अब इस पर क्या कुछ होती है, क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है, उस पर भी बने रहेंगे, नजरें गड़ाए रहेंगे। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।